बोलो बम बम महादेव। बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि की कुछ ऐसी सच्चाई से अवगत करवाने जा रहा हूं जिसे जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा, कुछ ऐसे गुण के बारे में बताने जा रहा हूँ कुंभ राशि वालों के, जो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में गुरुदेव ने तो हमारे बारे में एक एक शब्द कह दी। गुण ऐसा जैसे कि भगवान, भगवान के जैसा गुण, एकदम एक से एक इतना सुंदर गुण आप में कि लोग अगर आपको पहली बार में देखेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, कुछ समय तक रहेंगे, तो उनको लगेगा कि वाह क्या बात, कितना बढ़िया आदमी है ये। और जब अवगुण की बात होगी तो अवगुण ऐसा जैसे कि शैतान। लोग कहेंगे कि बहुत खराब आदमी है ये, आदमी ये ठीक नहीं है, इतना खराब विचार का आदमी, इतना गंदा आदमी। यानी कि इसीलिए हमने लिखा कि गुण ऐसा जैसे कि भगवान और अवगुण ऐसा जैसे कि शैतान। आइए एक एक गुण और अवगुण से आपको अवगत करवाता हूं, और मैं जैसे जैसे विश्लेषण करता चला जाऊंगा, जैसे जैसे फलादेश करता चला जाऊंगा, आपको ये निर्णय लेना है, आपको ये सोचना है, समझना है कि क्या मैं जो बातें बता रहा हूं वो कुंभ राशि के जिस व्यक्ति के बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो आप अपने आप के लिए देख रहे हो अथवा किसी अपने करीबी के लिए देख रहे हो, क्या वो सही है? ये निर्णय आपको लेना है देवी और सज्जनों का। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा का अवलोकन करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर में आप कॉल ना करें, व्हाट्सएप जरूर करें देवी और सज्जनों। आपके सामने में कुंभ राशि वालों की ये कुंडली बनी हुई है। सामने जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, ये कुंडली कुंभ राशि की, कुंभ लग्न की, जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनका नाम राशि कुंभ है, उन सभी के लिए ये कुंडली है देवी और सज्जनों। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा है, उसकी राशि कुंभ हुई। जैसे कि गु से गुंजन, गे से गेना, गो से गोदन, सौ से जो है सो शाम्बर्त, सी से सीला, सु से सुशीला, से किसी का नाम हो गया जैसे कि मान लो शेषकांत, शेषनाग, सो से सोम, दा से दानिश इत्यादि, जिस अक्षर से जिसका नाम है, और भी बहुत सारे नाम होंगे इस अक्षर पर भी, मुझे याद नहीं उतना। तो आइए देवी और सज्जनों, अवगत करवाता हूं आपको। सबसे पहले आपको किस चीज से अवगत करवाया जाए? आपके गुण के बारे में आपको बताया जाए या आपके अवगुण के बारे में? अवगुण के बारे में पहले बताऊं या गुण के बारे में? आइए सबसे पहले गुण के बारे में ही चर्चा करते हैं। एक एक आपके उत्तम गुण से आपको अवगत करवाता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप जानते ही होंगे, जो मैं बताने जा रहा हूं केवल मैं आपको याद दिलाने जा रहा हूं। आप कहेंगे जो गुरुदेव क्या याद दिलाने जा रहे हो? तो मैं आपको आपके ही गुण से अवगत करवाने जा रहा हूं। कुंभ राशि के जो लोग होते हैं, इनका सबसे पहला गुण ये है कि ये सत्य के साधक होते हैं। सत्य, हमेशा सच के पथ पर चलने वाले, सच की उपासना करने वाले, सच की साधना करने वाले, ये देवी और सज्जनों कुंभ राशि वालों का एक गुण होता है, सत्य। अच्छा, एक चीज आपको मालूम ही होगा, और आपको मालूम क्या,
आप तो इससे अवगत होंगे, आप तो इससे अवगत होंगे, आपको इस बात की जानकारी होगी, आपने अपने शरीर पर झेला होगा। आप कहेंगे वो क्या? तो ये जान लें आप कि आपने अपने शरीर पर में ये झेला होगा कि जब जब सत्य, जब जब जो है सो सत्य के पथ पर चलने का आपने प्रयास किया होगा, जब जब सत्य की साधना की होगी, तब तब आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, तब तब आपको जो है सो हमेशा परेशानी का सामना करना होगा। कहते हैं कि सत्य पर चलने वाले को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, इतना आसानी से वो सत्य के मार्ग पर में चल नहीं पाता, इतना आसानी से वो सत्य के मार्ग पर में चलना संभव ही नहीं है। आप एग्जाम्पल उठा करके देख लें, समाज के ऐसे व्यक्ति को देखें जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला हो। आप इतिहास उठा करके देख लें, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जैसे कि राम, कितनी परेशानी हुई। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को देखें, एक के बाद एक साम दाम दंड भेद चारों विधाओं में ये संपन्न थे, उनको ज्यादा परेशानी नहीं हुई, वो हर मार्ग को जानते भी थे और उस पर चलते भी थे। लेकिन जो जो व्यक्ति आज भी समाज में, अब दूसरे का क्या एग्जाम्पल लें, आप खुद अपना देखें कि आप जो है सत्य के साधक हैं, सत्य के पथ पर में चलते हैं, तो कितनी परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। दूसरा गुण है ईमानदार, ईमानदारी। कुंभ राशि वाले व्यक्ति का दूसरा गुण है ईमानदारी। ईमान बहुत बड़ी चीज होती है देवी और सज्जनों, ईमान जो है सो बहुत बड़ी चीज होती है। कुंभ राशि के लोग इतने ईमानदार होते हैं, इतने ईमानदार होते हैं देवी और सज्जनों, कि आप अगर चाहें तो परखना तो परख सकते हैं, आप अगर चाहे चेक करना तो चेक कर सकते हैं। आप जरा देखें, कभी आपको परखना होना तो नहीं बड़ा, तो छोटे से रकम से परख करके आप देखें। आपको कोई काम है, आप कुंभ राशि वाले को दे दें, आपको ज्यादा नहीं 100 रुपया वाला काम दें आप, जिसमें कि आपका भी नुकसान नहीं हो, अगर वो नहीं किया और आपका भी नुकसान नहीं हो, 100 रुपया का कोई काम है, दे दे उसको। उसमें से वो मार्केट गया, सामान खरीदा, सामान खरीद करके लाया और 100 रुपया में उसको 10 रुपये की बचत हो गई, 5 रुपये की बचत हो गई। ठीक, ये एक विशेष बात आपको बता रहा हूं मैं कुंभ राशि वाले। आप ये देखेंगे कि वो कुंभ राशि का जो व्यक्ति है, वो अपना खर्चा करके क्यों ना गया हुआ है, लेकिन वो अपने गाड़ी से गया हुआ है, उसका खुद का पेट्रोल जरा है, आपका 10 रुपया का बचत हुआ है उसमें। ये सोच करके वो कदापि पैसा वो 10 रुपया नहीं रख लेगा अथवा खर्च कर देगा कि कोई बात नहीं है, इतना मेरा भी तो इनके काम में खर्च हुआ है, 10 रुपये का जो है सो खर्च ही कर लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ अथवा रख लेता हूँ, ये सोच उसके अंदर नहीं आएगी। अगर एक क्षण के लिए, मन तो शैतान है, आ भी गया तो भी वो उस मन को दबा देगा और आपको वो 10 का 10 सिक्का जो है, 5 का 5 सिक्का जो है, जो बच गया वो आपको रिटर्न कर देगा। उसका खुद का नुकसान है, उसने खुद के पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ये सोच करके कदापि नहीं रखेगा कि उसका खर्चा हुआ है और 10 रुपये आपका रख लेगा तो वो मैनेज हो जाएगा, ऐसा वो कदापि नहीं करेगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसी में कुंभ राशि के व्यक्ति पर में लोग जो है सो लाखों करोड़ों का ईमानदारी का खेल देखते हैं, लाखों करोड़ों का, हमेशा जो है सो ईमान पर में चलते हैं, हमेशा जो है सो ईमानदारी के साथ चलते हैं। तो ये तो साधारण बात नहीं है ना देवी और सज्जनों, यानी कि सत्य की साधना करते हैं, दूसरी बात की ईमानदारी के पथ पर में चलते हैं। तीसरा गुण इनका क्या है? जांच प्रिय होते हैं, जांचते हैं ये ज्यादा चीजों को। अब मान लें कि किसी कार्य को करने जा रहे हैं, कोई कार्य होने जा रहा है, कुंभ राशि के कंट्रोल में है, वो क्या करेंगे
कि बिना जांच परख के उस कार्य को संपन्न ही नहीं करेंगे, ये संपन्न ही नहीं करेंगे। ये कुंभ राशि वाले उसकी ये जांच करेंगे, उसके बारे में जड़ तक पहुंचेंगे, हर एक पहलू पर में चर्चा करेंगे। ये कुंभ राशि के लोग हर एक पहलू पर में चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों, और चर्चा करने के बाद, जांच करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे कि ये कार्य सही हो रहा है अथवा गलत। आपके चीजों का जांच वो जरूर करेंगे। कुंभ राशि के लोग लोकप्रिय होते हैं देवी और सज्जनों। चौथा पॉइंट हमने आपको लिखा, लोकप्रिय। कुंभ राशि के लोगों में गुण ही इतना होता है कि जिस जगह पर भी ये जाते हैं, जहां भी ये जाते हैं, कुंभ राशि के लोग उस जगह पर में एक अपना अलग छाप छोड़ देते हैं। उस जगह पर में एक अपना जो है सो अलग चित्र लोगों के दिलों में अंकित कर देते हैं। जैसे कुंभ राशि का कोई व्यक्ति है, 150 लोग बैठा हुआ है, कोई कार्यक्रम है और गए, तो वहां पर में आप देखेंगे कि गए तो ये अपने वक्ता पावर हो, बोलने की क्षमता हो, अथवा ये अपने कर्म के कारण हो, काम धंधा के कारण हो, चाहे कारण जो भी हो, ये 10 लोगों में प्रिय हो जाते हैं। 10 अर्थात बहुत लोग, वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं, जिनसे भी संपर्क हुआ, 100 लोग से मिले तो 90 लोग जरूर इनके प्रभाव में आ जाते होंगे। 10 लोग ही इनसे प्रभावित नहीं होते होंगे, नहीं तो 90 लोगों के दिल में ये अपना जगह जो है सो बना लेते होंगे देवी और सज्जनों। तो ये लोकप्रिय होते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं, लोग इन्हें अपने दिल में स्थान भी देते हैं। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, हमने जो कुंभ राशि के बारे में लिखा है कि ये मिलनसार होते हैं। नहीं, मिलनसारिता का जो गुण है, आहा, कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है मिलनसार। इसका क्या अर्थ है? लोगों से मिलना जुलना, लोगों के साथ उठना बैठना। ऐसा नहीं है कि अकेले में चले गए, अकेले में जाकर के बैठे हुए हैं, 5 लोग बाहर में इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, उनसे मिले नहीं, आहा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। कुंभ राशि के लोग तो लोगों को खोज खोज करके मिलते हैं। उनसे, लोगों से मिलना, लोगों से जुलना, लोगों के साथ रहना, लोगों की मदद करना, ये तो इनका एक विशेष गुण है देवी और सज्जनों। खूब मिलते जुलते हैं कुंभ राशि वाले, बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ उठना बैठना इनको अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे, किसी ऐसे जगह पर में जहां पर में 10 लोग बैठे हुए थे, वहां पर में कुंभ राशि का कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसका उसमें से शायद एक आध लोगों से जान पहचान है अथवा नहीं भी है, नहीं भी है, हो सकता है नहीं हो, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि वो जो कुंभ राशि का व्यक्ति है, उन 10 लोगों से जरूर बातचीत करेगा। वो उन 10 लोगों के बीच में अपना एक अलग छाप जरूर छोड़ देगा। वो सभी लोगों के साथ मिलना जुलना। अच्छा, लोग इन सभी गुणों के कारण कुंभ राशि वालों को पसंद भी करते हैं। आप जहां भी 1 मिनट के लिए, मान लो कि आप रिश्तेदारी में ही गए हो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, आप किसी रिश्तेदारी में गए, वहां पर में कोई कार्य हो रहा था, कार्य दूसरी तरफ हो रहा है, आप कहीं पर में आए और लोगों के साथ बैठ गए, किसी विषय पर में चर्चा आरंभ हो गई, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं है, आपने बस चर्चा छेड़ दिया, चर्चा आपने शुरू कर दी। और जब आपने चर्चा शुरू कर दी, जब आपने चर्चा आरंभ कर दी, तो कुछ क्षण के लिए ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी बातों को अनसुनी कर दें, लेकिन कुछ ही क्षण बाद, कुछ ही मिनटों बाद आप ये देखेंगे कि लोग आपकी बातों में खोते चले जा रहे हैं, लोग आपकी बातों को सुनते चले जा रहे हैं, और जिस रिश्तेदारी में आप चले गए, वहां से आप चले भी आए,
आपके आने के बाद भी आपको लोग वहाँ पर में याद करते हैं, आपके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप माँ होकर के अपने बच्चे के लिए वीडियो देख रहे हो, बहन होकर के भाई के लिए देख रहे हो, किसी दोस्त के लिए देख रहे हो, अपने बहन के लिए देख रहे हो, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, जो जिसके लिए देख रहा है उसको ये बात जरूर सुनने को मिलती होगी कि आहा, आए थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, यहाँ पर मैं आए। उनके बारे में लोग बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, उनके बारे में लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लोग चाहते हैं कि आप उनके यहाँ आए। इस प्रकार की चीजें जो है सो आपके सामने में आएंगी। छोटी चीज नहीं है देवी और सज्जनों, बड़ी चीज है। तो ये आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, छठा गुण हमने लिखा है कि कुंभ राशि के पास व्यापक दिमाग होता है। व्यापक, व्यापक का क्या अर्थ करेंगे आप? व्यापक का अर्थ है कि बड़ा, बहुत बड़ा, विस्तार। व्यापक दिमाग यानी कि किसी भी विषय पर में बोलने की क्षमता, किसी भी विषय पर में सोचने की क्षमता। अच्छा, आपके पास में जानकारी नहीं है, मान लो किसी विषय, कोई ऐसा विषय है जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते उस विषय में, लेकिन आपको कार्य करना है, आपको कार्य करना है उस विषय पर में, उस सब्जेक्ट पर में आपको कार्य करना है। आप देखेंगे देवी और सज्जनों कि कुंभ राशि का व्यक्ति कुछ ही समय बाद उस विषय की खोज करते करते करते, क्योंकि ये जांच प्रिय भी होते हैं, तो खोज करते 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 उसके जड़ में पहुंच जाएगा, उसके रूट में पहुंच जाएगा, उस जगह पर में पहुंच जाएगा जहां से वो चीजें शुरू होती है। दिमाग इतना व्यापक, इतना बड़ा दिमाग कि किसी भी विषय पर में सोचने की क्षमता, चिंतन मंथन करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, कुछ समय अगर इनको दे दिया जाए, एक शब्द दे दिया जाए तो एक पेज बोलने की क्षमता, 5 मिनट बोलने की क्षमता, 10 मिनट बोलने की क्षमता ये लोग रखते हैं। तो दिमाग तो व्यापक है, बड़ा दिमाग तो है। इनके सामने जो है सो बोलने में अच्छे अच्छे लोग थर्रा जाते, सोचने पर विवश हो जाते, क्या बोलूं, कहाँ सही होगा, कहाँ गलत होगा। इस बात को समझने पर में, सोचने पर में जो है देवी और सज्जनों विवश हो जाते हैं लोग। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिमाग ही सिर्फ व्यापक नहीं होता, इनमें एक और बहुत सुंदर गुण है, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे वो क्या है? तो रचनात्मक शक्ति। रचना करने की जो शक्ति है वो बड़ा कमाल की होती है, बड़ा क्रिएटिव होते हैं ये लोग, बहुत क्रिएटिव। आप देखेंगे कि कुंभ राशि के व्यक्ति में किसी विषय पर में रचना करने की भी एक कमाल की क्षमता होती है। आप कहेंगे रचना, रचना करना सिर्फ किसी विषय पर में लिखना ही नहीं होता। कोई कविता लिखना, कोई कहानी लिखना, सिर्फ यही रचना नहीं है, ये तो गुण होता ही है। लिखने वाले लोग तो लिख ही लेते हैं, ये गुण तो होता ही है कुंभ राशि में। लेकिन जो जिस क्षेत्र में है, कोई कुंभ राशि का व्यक्ति इंजीनियरिंग में है, कोई फार्मिंग में है, कोई जो है सो मान लो आपकी राइटर ही है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, जो जिस फील्ड में है वो उस फील्ड में अलग। अच्छा, जो कुछ नहीं है, अपने ही घर का काम करता है, आप देखेंगे कि वो कुंभ राशि का व्यक्ति अपने ही घर में जो है सो अगर कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें एक नया टेक्निक का इजाद कर देता है, कुछ नया दिमाग लगा देता है कि अच्छा इसको ऐसे नहीं, अगर ऐसे कर दूं तो बड़ा कमाल हो जाएगा, अच्छा लगेगा, यह काम इस प्रकार से आसानी से हो जाएगा। यानी कि काम को, बड़े काम को आसानी से कैसे कर दिया जाए, ये क्रिएटिव क्षमता जो है सो कुंभ राशि के पास में होती है। देवी और सज्जनों, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए बता दूं कि रचनात्मक के बाद जो है सो मैं और गुण भी कुंभ राशि के बारे में लिखना चाहूंगा, क्योंकि रचना शक्ति तो इनकी कमाल की होती ही है। और ये ऐसा है कि थोड़े से कहते हैं कि कुंभ राशि के व्यक्ति उत्सुक होते हैं किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए, किसी भी विषय के बारे में कोई कार्य करने के लिए बड़ा उत्सुक होते हैं।
उत्साह जो है इनके अंदर बहुत होता है। अच्छा, और एक चीज, इतना ज्यादा अगर गुण है तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये उठल्लू वाली बात होती है, कुछ कर लिया नहीं। गंभीर होते हैं ये, गंभीर, गंभीरता इनके अंदर भरी होती है, बहुत गंभीर होते हैं, एक से एक गुण होने के बावजूद गंभीर होते हैं। दूसरा कि चौकस होते हैं, चौकस होते हैं, हमेशा चौकन्ना। हमने लिखा है ऊपर में, जांच पड़ताल, सत्य के साधक, इसके साथ साथ चौकन्ना रहते हैं हमेशा। लोग इनके ईमानदारी का जो नाजायज फायदा उठा ले, लोग इनके सत्य के पथ पर में चलने का जो फायदा उठा ले, लेकिन ये चौकस होते हैं, हमेशा चौकन्ना, हमेशा जो है सो इस प्रकार की स्थिति में रहते हैं, हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे जैसे कि कहते हैं ना कि अपने जब भी सो अथवा जागो, अपनी आंख और कान खुली रखो। तो ये जो कहावत है, ये कुंभ राशि वालों को देख करके ही बनी है, क्योंकि ये हमेशा अपने कान और आंख जो है सो खुले रखते हैं, हमेशा अपनी इंद्री को जागृत रखते हैं। रास्ते में अगर चल भी रहे हैं, अगर ध्यान अगर आगे की तरफ है, आंख अगर आगे की तरफ देख रहा है, तो मस्तक के पीछे में आंख नहीं है, लेकिन फिर भी इनका दिमाग पीछे की तरफ भी देख रहा है, कान पीछे की तरफ अगल बगल भी सुन रहा है। बड़ा चौकन्ने किस्म के होते हैं कुंभ राशि के लोग, चौकस होते हैं। अच्छा, कुंभ राशि का एक और गुण बता दूं कि ये शांत प्रकृति के होते हैं, शांति, शांत होते हैं ये, शांति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। कई बार आप देखेंगे कि ये कुंभ राशि के जो व्यक्ति हैं, 19-20 बर्दाश्त करके सोचते हैं कि टेंशन, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, शांति के साथ आगे बढ़ा जाए, शांति के साथ दो चीज़ों को जो है, दो बातों को अगर बर्दाश्त भी कर लिया जाए, कुछ स्थिति परिस्थिति को अगर अनदेखा भी कर दिया जाए, तब भी जो है सो कोई बड़ी बात नहीं, शांति के साथ जो है सो आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं। अंतर्निहित प्रवृत्ति के होते हैं देवी और सज्जनों, हमेशा ये विवेकपूर्ण, बुद्धिमान, सतर्क, व्यवहारिक, मानवीय और मुखर होते हैं। ये अपने दोस्तों को बहुत सावधानी से चुनते हैं कुंभ राशि के लोग, बहुत सावधानी के साथ, और सामाजिक उपस्थिति का भी खूब आनंद लेते हैं। ये वास्तव में संगठित, मेहनती, गहन विचार करने वाले, चतुर, पूरी तरह से सचेत और हाजिर जवाब भी होते हैं, हाजिर जवाब देवी और सज्जनों, बड़ा सुखद और अच्छा लगता है। इनके पास रचनात्मक दिमाग, जो हमने आपको बताया कि वो होता ही है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के दौरान ये सलाह नहीं लेते किसी से, जब भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है ये अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। ये कुंभ राशि के लोग अगर किसी के दोस्त बन जाएं तो ये समझ लें कि उसके लिए ये प्लस पॉइंट है। ये अगर ये दोस्त बन गए तो हमेशा जो है हर परिस्थिति में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, चाहे इनसे इनका कितना भी नुकसान हो जाए। अपने सिद्धांतों पर में जो है सो अटल रहते हैं ये, इनके पास अपनी पसंद नापसंद है। इन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इनको कोई ये सोच ले कि इसको बेवकूफ़ बना करके कुछ ठग लिया जाए, कुछ फुसला लिया जाए, कुछ, ये संभव नहीं। ये कभी कभार हठ भी कर लेते हैं, इनके पास मजबूत अंतर्ज्ञान भी है, और ये एक अच्छी एकाग्रता शक्ति भी जो है सो ये अनुभव करते हैं देवी और सज्जनों कुंभ राशि के लोग। कुंभ राशि के लोगों में आप हमेशा देखेंगे कि इनके पास मानवीय दृष्टिकोण होता है, हमेशा मानवीय सोच के साथ चलते हैं। प्रगतिशील जीवन और उसकी समस्याओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, हमेशा खुला मन जो है सो रखते हैं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी संकोची भी होते हैं, निर्णय से पहले खूब नाप तौल करते हैं, या अन्य लोगों द्वारा कार्य आरंभ करने तक प्रतीक्षा भी करते हैं कि लोग जो है सो क्या कर रहे हैं, उसको देखते हैं, उसको अवलोकन करते हैं, उसमें सोचने पर में विवश हो जाते हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं आखिर, फिर उसके बाद मैं कुछ करूंगा। सदा सतर्कता, धैर्य, एकाग्रता, अध्ययनशीलता से युक्त रहते हैं। वार्तालाप जो है सो रुचिकर होता है। स्पष्टवादी होते हैं और सबके प्रिय होते हैं देवी और सज्जन। दयालु भी होते हैं, अध्ययन प्रेमी होते हैं और सज्जन भी होते हैं। बड़ा मतलब गरीबों के सेवक भी होते हैं। नवीन तकनीक और मशीनरी अनुसंधान, निवेश आदि द्वारा धनार्जन भी करते हैं। मतलब बड़ा सुंदर, एक से बढ़ करके एक जो है सो इनके अंदर में
गुण होता है। बात थोड़ा सा अगर अब अवगुण की कर ली जाए तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने आपको एक से एक गुण से अवगत करवा दिया। हमने आपको आपके बारे में एक से एक बातें जो है सो बता दी। अब थोड़ा सा अवगुण पर में चर्चा कर लेते हैं। ये जो है सो परिवर्तनशील होते हैं। ये परिवर्तन परिवर्तित हो जाते हैं ये समय के साथ। एक चीज आप देखेंगे कि आज इस कार्य को कर रहे हैं, अवगुण की चर्चा कर रहा हूं, ये परिवर्तन इनको मैं गुण में गिनती नहीं कर रहा, अवगुण में चर्चा कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, आप एक चीज देखेंगे कि आज जो है सो ये इस कार्य को मान लो कि कर रहे हैं, ठीक है, एक कार्य कर रहे हैं, आपके साथ है। आप में अगर थोड़ा सा अगर देखेंगे कि इसके अंदर में ईमानदारी से बेईमानी की भावना आ गई, थोड़ी सी जो है सो 19-20 देखेंगे, थोड़ा से देखेंगे कि अपने प्रति वफादारी में कमी आ गई, थोड़ा सा अपने बातों में कमी आ गई, तो ये जो है सो परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तन में आ जाते हैं। ये आपको छोड़ करके जो है सो किसी दूसरे तरफ चल देते हैं। मूड अगर इनका बदल गया तो कब आपके साथ हैं और कब नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा अवगुण जो है सो माना जाता है। दूसरा इनका सबसे बड़ा अवगुण, संकोची होते हैं ये। आप कहेंगे ये संकोची होते हैं तो ये कौन सा अवगुण हो गया? अवगुण है भाई, आपको इसका जो है जो लाभ नहीं मिल पाता, ये आपके लिए अवगुण ही है। कुंभ राशि वाले आप कहेंगे कैसा अवगुण, तो आप देखें, जब भी लोगों को आपसे मदद की जरूरत होती है तो वो लोग आकर के आपकी मदद कर देते हैं। वो लोग आकर के आपको आपकी मदद नहीं करते। जब भी लोगों को आपकी जरूरत होती है तो वो लोग आकर के आपसे मदद ले लेते हैं, आपका फायदा जो है सो उठा लेते हैं। जब जब लोगों की जरूरत पड़ती है आप उनकी मदद कर देते हैं, और जब जरूरत आपको पड़ी जो भाई अब मुझे भी कुछ मदद चाहिए, तो आपके अंदर अब संकोच जागृत हो जाता है कि मैं इससे कैसे मदद लूं, मैं इसे कैसे कहूं। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की बातें जो है सो आपके मन में आ जाती है देवी और सज्जनों, जो ठीक नहीं है। बहुत हद तक आपके लिए जो है सो ये नुकसानदेह है। यानी कि दूसरों को जब जरूरत पड़ती है तो वो आपसे मदद ले लेता है, वो आपका फायदा उठा लेता है, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो क्या होता है कि वो लोग पीछे हट जाते हैं, वो लोग आपकी जो है सो मदद नहीं करते, अथवा आप उनसे मदद मांगते भी नहीं हैं। तीसरा पॉइंट, अच्छा, कभी कभी कुंभ राशि के लोग सनकी भी हो जाते हैं। आप कहेंगे कि ये आप क्या कह रहे हो, कुंभ राशि के लोग पागल होते हैं? नहीं, सनकी का अर्थ ये है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और कभी जो है सो मूड गर्म हुआ, कभी जो है सो मन के प्रतिकूल बात हो गई, तो अब उसके विपरीत में जो है सो बोलना शुरू कर दिया। आप गुस्से में आ गए, आक्रोश में आ गए, अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, समझ से चीजें जो है सो बाहर हो जाती है। यानी कि अपने दिमाग पर में कंट्रोल करने की जो क्षमता है, अपने दिमाग पर में जो एक नियंत्रण चाहिए, उसकी कमी हो जाती है इनमें। यानी कि आक्रामक हो जाते हैं ये, क्या कर देंगे नहीं कर देंगे इसकी समझ इनके पास में खुद ही नहीं रह पाती है। कभी कभी कुंभ राशि वालों को ऐसा लगता है, चौथा अवगुण जो हमने लिखा है, कि अक्षम महसूस कर लेते हैं, अपने आप को अक्षम महसूस कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जो है सो नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। इस प्रकार की चीजें जो है, अक्षमता जो है सो कुंभ राशि के अंदर आ जाती है। यानी कि अक्षमता का भाव, जो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, इस प्रकार की चीजें जो है आ जाती है, जो ठीक नहीं है आपके लिए देवी और सज्जनों। तो ये 4-5 कुछ अवगुण जो हमने आपको बताए। अच्छा, शर्मीले भी होते हैं कुंभ राशि के लोग, कभी कभी आप देखेंगे कि शर्मीले भी होते हैं।
शर्मीले होते हैं। और शर्म कहते हैं कि वन हु हेजिटेट इज लॉस्ट, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म। कभी कभी कार्य क्षेत्र में, कभी कभी फील्ड में शर्माना नहीं चाहिए। शर्म के कारण कई बार क्या होता है कि कुंभ राशि वालों को जो है सो नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। ये आपने खुद ही अनुभव किया होगा। तो देवी और सज्जनों, कुंभ राशि वालों की यही कुछ सच्चाई थी, जिसे जान करके आपको ये जरूर लगा होगा कि ये तो गुरुदेव ने हमारे ही बारे में एक एक बातें, हमारे व्यक्तित्व के बारे में जो है अच्छी या बुरी जो भी है सो गिनती करवा दी गुरुदेव ने। अब कहां तक सही है गलत है इसका निर्णय तो आप ही देंगे। मैंने जनता को जनार्दन कहा है। जनता भगवान का रूप होती है और जनता का जो फैसला होता है मैं तो बताने वाला हूं, लेकिन जजमेंट करने का अधिकार हमने आपको दिया है। तो आप इस पूरा वीडियो को सुनने के बाद कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको मेरी जो ये बातें हैं सो कितनी प्रतिशत सच लगी। क्या लगा कि हमने जो बताया वो सही है या बस ऐसे ही कुछ कह दिया हमने। अगर सही है तो कितना प्रतिशत सही है, 70, 80, 90 या पूरे के पूरे 100%। अभी तक हमारा जितना भी वीडियो चैनल पर में आया है, आप सभी जनता जनार्दन का मत है कि गुरुदेव आपके द्वारा बताई गई जितनी भी हमारे बारे में बातें हैं वो 100 की 100% सच साबित हो रही है। आप भी बताएं, आपके भी मत का इंतजार रहेगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।